हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नोटेशन फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब कि हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्टैक के माध्यम से उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं या उसका किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, जैसे कि x प्लस वाई 10 - 7 डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको आप समझते हो और इनको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। आप जानते हो कि सहचार्य नियम के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में हम डिवाइड मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, बाद में हम प्लस माइनस करते हैं। लेकिन ये जो सिक्वेंस है इसको आप समझते हो, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये सब कुछ एक कैरेक्टर है, उसको ये सीक्वेंस नहीं पता है। तो उससे आप किस प्रकार से समझाओगे कि ये चीज़ हमको सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमने कुछ और इन्हीं ये जो नोटेशन लिखे हैं इनको हमने किसी और रूप के अंदर भी रिप्रेजेंट करना बताया है। तो स्टूडेंट, 1920 के अंदर एक पोलिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जैन लुकासविच। उन्होंने इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करने का एक नया तरीका बताया जिसे हम पोलिश नोटेशन कहते हैं। मतलब कि इन्हीं एक्सप्रेशन को हम और तरीकों से भी लिख सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर्स को ऑपरेंड से पहले लिखा जाता था, जिसे प्रीफिक्स नोटेशन कहा जाता था। इसी प्रीफिक्स नोटेशन को हम बोलते हैं पोलिश नोटेशन। मतलब इसमें क्या करते थे हम लोग, ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है ऑपरेटर। इन्हीं ऑपरेटर्स को जो ऑपरेंड्स है इनसे पहले लिखते थे, जिनको बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। जैसे कि कुछ यहाँ पर नोटेशन बताया मैंने आपको, ये हो गया इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखते हैं। एक होता है प्रीफिक्स नोटेशन जिसमें हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के आगे लिखते हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन जिसमें हम ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बाद में लिखते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स नोटेशन है इसी को हम बोलते हैं पोलिश नोटेशन, और जो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है ये प्रीफिक्स नोटेशन का उल्टा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन तरीके हो गए किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के। मतलब इन तीन तरीकों से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इनके, जैसे कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। इनफिक्स में कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस जेड। ये सब क्या है, ये सब इनफिक्स के एग्जाम्पल है, इनको आप समझते भी हो और इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। वैसे ही इन्हीं इनफिक्स एक्सप्रेशन को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रीफिक्स के अंदर, तो इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। अब ये बनेगा किस प्रकार से, इसको मैं अभी आपको आगे के लेक्चर्स में, आगे की वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि कौन सा हम एल्गोरिथम फॉलो करते हैं इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का, इस प्रकार से, और बाद में हम किस प्रकार से इन्हीं एक्सप्रेशन को कंप्यूटर के स्टैक के माध्यम से कैलकुलेट करवाते हैं। वैसे ही अगर लिखूँ मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसका पोस्टफिक्स ये बनेगा, इसका पोस्टफिक्स ये बनेगा, इसका पोस्टफिक्स ये बनेगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ थे इनफिक्स और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स के अंदर हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के बीच में लिखते हैं, प्रीफिक्स में हम ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिखते हैं, और पोस्टफिक्स में हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद में लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि ये है कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। मतलब कि आपको एक इनफिक्स नोटेशन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब उस इनफिक्स जो आपका एक्सप्रेशन है उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का क्या एल्गोरिथम होगा वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसको भी अभी मैं आपको समझाऊंगा और बाद में एग्जाम्पल से भी इसको बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये एक ट्रिकी एल्गोरिथम है, इसको आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, आपको ये समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, अगर समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके दोबारा देखना, इसको पढ़ना और इसको अपनी नोटबुक में उतार कर रख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। अब स्टूडेंट, हमको यहाँ पर इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करना है। अब इसका पहला स्टेप क्या है एल्गोरिथम का, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओ जिसका नाम है पोस्ट EXP। ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम क्या रखा हमने, पोस्ट EXP, जिसमें इस स्ट्रिंग में क्या होगा, कन्वर्जन के बाद पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करेंगे। मतलब हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमने जो हमारी जो एक्सप्रेशन होगा, आउटपुट आएगा, उसको हम इस पोस्ट EXP नाम के स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके, बाद में स्टोर करके रख लेंगे। इनफिक्स एक्सप्रेशन को वेरिएबल इन EXP में इनपुट लो। हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी पोस्ट EXP के अंदर, इसके अंदर हम आउटपुट वाली जो हमारी पोस्टफिक्स नोटेशन आएगा उसको स्टोर करेंगे, लेकिन
वो तो आउटपुट के बाद में आएगा, लेकिन इनपुट के रूप में हमको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेना है। उसके लिए वेरिएबल कौन सा होगा, INEXP। इस INEXP नाम के इस वेरिएबल के अंदर हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को इनपुट के रूप में ले लेंगे। ठीक है, अब इनफिक्स वेरिएबल में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, अब इनफिक्स नाम के इस वेरिएबल के अंदर हमने जो इनफिक्स एक्सप्रेशन लिया है इनपुट के रूप में, उसके प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हम स्टेप नंबर 4 को रिपीट करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, ये सबसे ट्रिकी है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, हमने सबसे अब तक हमने काम क्या किया है, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए ली है ताकि हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन होगा, उसको हम स्टोर कर सकें। बाद में हमने एक INEXP नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को इनपुट के रूप में लिया है। अब जो हमने इनपुट के रूप में एक्सप्रेशन लिया है, इसके प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हम स्टेप नंबर 4 को रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझना। पहली लाइन है, इसका पहला जो स्टेप है वो है कि इफ कैरेक्टर इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस, अगर कैरेक्टर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है, आपका बायां कोष्टक है, देन क्या करोगे, उसको आप स्टैक के अंदर पुश कर दोगे। पुश करना मतलब क्या, इंसर्ट कर दोगे। स्टैक के अंदर क्या कर दोगे, आप इंसर्ट कर दोगे। अगर आपका कैरेक्टर आता है लेफ्ट पैरेंथेसिस मतलब बायां कोष्टक, तो आप उसको सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर दोगे। ठीक है, लेकिन एलिफ कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, लेकिन अब कैरेक्टर जो है वो आपका बायां नहीं दायां कोष्टक है। ये जो मैं आगे सिंबल भी लगा रखे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐसा होता है, राइट पैरेंथेसिस ऐसा होता है। लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा तो आप इसको स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा दोगे, लेकिन अगर राइट पैरेंथेसिस है तब आप क्या करोगे, तब आप स्टैक के अंदर से एलिमेंट को पॉप करोगे। ठीक है, स्टैक में जो आपके कुछ एलिमेंट होंगे उनको आप करोगे पॉप। पॉप करने का मतलब क्या होता है, उसको रिमूव करना। ठीक है, और पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को अपेंड करोगे। ठीक है, जो आपकी पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग आपने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई थी, उसके अंदर कैरेक्टर्स को आप अपेंड करोगे। ऐसा काम कब करोगे, जब आपके सामने राइट पैरेंथेसिस आता है। ठीक है, आप एलिमेंट को पॉप करना शुरू करोगे और पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को अपेंड करोगे। जो आपने कैरेक्टर, जो एलिमेंट आपने पॉप किया, उसको आप पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करोगे। और अपेंड का काम तब तक करोगे जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस पॉप नहीं कर लिया जाता। ठीक है, मतलब कि राइट पैरेंथेसिस आया, उसके बाद आप एलिमेंट को पॉप करना शुरू करोगे और तब तक पॉप करते रहोगे जब तक कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, तब तक जब तक आप लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव नहीं कर देते। ठीक है, और उन सभी के मतलब पॉप किए हुए एलिमेंट्स को, रिमूव किए हुए एलिमेंट्स को आप पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करते हुए चलोगे, लेकिन लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड कर दोगे। मतलब आप पोस्ट EXP नाम की इस स्ट्रिंग के अंदर राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस को नहीं अपेंड करोगे, उनको क्या कर दोगे, उनको डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस की बात। लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन का कैरेक्टर कोई ऑपरेटर होता है, तब क्या करोगे। अब ऑपरेटर होता है तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो कैसी है। तब यदि मतलब कैरेक्टर हमारा क्या आया, ऑपरेटर आ गया, तब यदि इसकी प्राथमिकता स्टैक के टॉप ऑपरेटर की तुलना में कम है, मतलब स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का टॉप क्या होगा, जो स्टैक का सबसे ऊपरी, सबसे स्टैक के टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, वो स्टैक का टॉप। स्टैक का टॉप अगर आपको नहीं समझते तो आप इससे जो पिछला वीडियो है स्टैक के इंट्रोडक्शन का और स्टैक इंप्लीमेंटेशन वाला, वो आप उसको जरूर देखना। ठीक है, अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आपका कैरेक्टर ऑपरेटर आया है, तब क्या करोगे, आप स्टैक के टॉप ऑपरेटर से इसकी तुलना करोगे। ठीक है, तुलना करने पर अगर आप इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, इसकी प्राथमिकता स्टैक के टॉप ऑपरेटर से तुलना में कम है, तब आप क्या करोगे, तब स्टैक के एलिमेंट को हम तब तक पॉप करेंगे। क्या करेंगे, स्टैक एलिमेंट को पॉप करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक वर्तमान ऑपरेटर से कम प्राथमिकता वाले ऑपरेटर का सामना करना पड़ता है। मतलब आपका जो कैरेक्टर आया, ऑपरेटर आया, ठीक है, ऑपरेटर जो आया है उसकी प्राथमिकता स्टैक के टॉप से कम है, स्टैक के टॉप वाले ऑपरेटर से कम है, तो क्या करोगे, आप एलिमेंट को पॉप करोगे और तब तक पॉप करते रहोगे जब तक कि कम प्राथमिकता वाला ऑपरेटर आपके सामने नहीं आ जाता। और इस ऑपरेटर को आप पोस्ट स्टैक में पुश करने से पहले स्ट्रिंग पोस्ट EXP में अपेंड करोगे। ठीक है, अगर क्या कहने का मतलब क्या होगा इसका, कि जो आपका ऑपरेटर है मतलब कम प्राथमिकता वाला, उसको आप मतलब स्टैक के अंदर पुश करने से पहले पोस्ट EXP के अंदर क्या कर दोगे, इसको अपेंड कर दोगे। ठीक है, ये आगे अभी एग्जांपल आएगा तब आपको और लाइन समझा दूंगा अच्छे से मैं। ठीक है, उसके बाद एल्स पुश ऑपरेटर ऑन द स्टैक, लेकिन अगर इसकी प्राथमिकता टॉप से तुलना में अधिक है तो आप सिंपली उसको स्टैक के अंदर क्या कर दोगे, पुश कर दोगे। ठीक है, एलिफ मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है, राइट पैरेंथेसिस भी नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, पोस्ट EXP नाम की आपने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई थी उसके अंदर उस कैरेक्टर को अपेंड कर दोगे। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करो और पोस्ट EXP में तब तक अपेंड करो जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपने फॉलो कर लिया। उसके बाद में आपने स्टैक में सभी कैरेक्टर्स को पुश कर दिया, तो उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, आप
स्टैक में से सभी एलिमेंट्स को पॉप करोगे। कब तक करोगे? जब तक कि हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता। और लास्ट में पोस्ट जो EXP आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग थी, इसके अंदर जो हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया पोस्ट EXP के अंदर, वो हमारा क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल देखो आप अच्छे से। ये स्टूडेंट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें मैंने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन ली है। एक्सप्रेशन क्या है हमारी? ब्रैकेट के अंदर x + y, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट के अंदर z × 8, ठीक है। इसको अब कन्वर्ट करेंगे हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर। अब स्टूडेंट इसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए, इसको समझाते हुए मैं आपको इसी एग्जाम्पल को बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला हमने कैरेक्टर कौन सा आया हमारा? लेफ्ट पैरेंथेसिस। ये आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, आया हमारा पहला कैरेक्टर। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस में क्या कहते हैं हम लोग? अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है देन पुश ऑन द स्टैक, तो हमने क्या कर देंगे? उसको सिंपली स्टैक के अंदर उसको पुश कर देंगे। इससे पहले हमारा स्टैक हमारा खाली था और हमने एक पोस्ट EXP नाम की एम्प्टी स्ट्रिंग ले रखी थी, ठीक है। पहला आया हम लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो हमने क्या कर दिया? उसको सिंपली पुश ऑन द स्टैक, स्टैक के अंदर इसको हमने पुश कर दिया। उसके बाद में हमारा अगला कैरेक्टर आया हमारा एक्स हमारा क्या है? एक ऑपरेंड है, ठीक है। लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए हमने एल्गोरिथम लिख रखा है, राइट के लिए हमने लिख रखा है, ऑपरेटर के अंदर लिख रखा है। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटर के लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस ऑपरेटर के अलावा आता है, तो एल्स अपेंड द कैरेक्टर टू द पोस्ट EXP। मतलब पोस्ट EXP क्या? एक आपकी स्ट्रिंग है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, इसके अंदर उस कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे। तो एक्स क्या है? हमारा ऑपरेंड है, मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस या राइट पैरेंथेसिस नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, एक्स क्या है? ऑपरेंड। तो इसको हम कर देंगे पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर अपेंड। तो पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग, तो इसके अंदर हमने एक्स को क्या कर दिया? अपेंड कर दिया। उसके बाद में आया प्लस। अब प्लस हमारा क्या है? एक ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर। अब इसको हम स्टैक के टॉप से मैच करेंगे। स्टैक के टॉप में क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। ये कोई ऑपरेटर तो नहीं है, तो क्या करेंगे? सिंपली एल्स पुश ऑपरेटर ऑन द स्टैक। अगर ऑपरेटर होता तो हम ये वाला स्टेप फॉलो करते, ठीक है, उसकी जो तुलना वगैरह करवाते, लेकिन वो पैरेंथेसिस आगे ऑपरेटर तो नहीं है, तो एल्स सिंपली पुश ऑपरेटर ऑन द स्टैक। तो हमने प्लस को स्टैक के अंदर पुश करवा दिया। उसके बाद में वाई फिर से एक ऑपरेंड है, तो हम इसको पोस्ट EXP के अंदर क्या कर देंगे? अपेंड कर देंगे। इसके बाद में आया राइट पैरेंथेसिस। क्या आया? राइट पैरेंथेसिस। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने? अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करेंगे। और कब तक पॉप करेंगे? जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस को पॉप नहीं कर लिया जाता, और जो भी कैरेक्टर है उसको हम पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे? इसको अपेंड करेंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस को हम छोड़ देंगे। तो हम यही काम करेंगे। जैसे कि राइट पैरेंथेसिस आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो स्टैक में हमारा था प्लस और ये, तो सबसे पहले हम एलिमेंट को पॉप करेंगे तो प्लस पॉप होगा, और हमने पोस्ट EXP के अंदर हमने क्या कर दिया? इसको अपेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद में राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस उसको हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद में आया हमारे पास ये डिवीजन। ये एक ऑपरेटर है, इसको हमने स्टैक में क्या कर दिया? पुश कर दिया। स्टैक का टॉप तो खाली है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं करवाएंगे, सिंपली इसको पुश कर देंगे। बाद में आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको भी हमने पुश कर दिया। बाद में जेड तो एक ऑपरेंड है, तो हमने जेड को पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दिया। बाद में आया मल्टीप्लाई। क्या आया? मल्टीप्लाई। अब इस लेफ्ट टॉप में क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। इसके ऊपर आया मल्टीप्लाई। अब इससे हम इसकी तुलना नहीं करवाएंगे, तो सिंपली हमने स्टैक में इस मल्टीप्लाई को पुश करवा दिया। बाद में आया 8 हमारा क्या है? एक ऑपरेंड, तो हमने इसको पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर क्या कर दिया? अपेंड कर दिया। और बाद में आया वापस से राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस आता है तो क्या करते हैं? हम सभी स्टैक के सभी एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। कब तक पॉप करते हैं? जब तक कि हमको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो सबसे पहले हमने इस मल्टीप्लाई को पॉप किया और पोस्ट EXP नाम की स्ट्रिंग के अंदर क्या कर दिया? इसको अपेंड कर दिया। बाद में आया हमारे पास ये लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट और राइट को हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। और लास्ट में हमारे पास बचा स्टैक में ओनली फॉर ये डिवीजन वाला, मतलब, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा था? स्टैक के एलिमेंट को पॉप करो और पोस्ट EXP तब तक अपेंड करो जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ये, इसको हमने कर दिया पॉप, और इसको पोस्ट EXP के अंदर क्या कर दिया? इसको अपेंड कर दिया। अब हमारा स्टैक खाली हो गया, तो ये हमारा क्या है? फाइनल आउटपुट। मतलब हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन ये वाला था, अब ये हमारा क्या है? ये हमारा है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट, अब तक तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब अगर हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना हो, उसको इवेल्युएट करना हो, तो हम किस प्रकार से करेंगे वो आप देख लो। अगला हमारा एल्गोरिथम कौन सा? इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। मतलब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो हमने इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, उसको अब हमको कैलकुलेट करना है, मतलब उसका रिजल्ट निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, उसका भी एक स्टेप है, इसके भी एल्गोरिथम है, इसको फॉलो करो। एक बार देखो, पहले एल्गोरिथम समझो। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, एल्गोरिथम को आप 1-2 बार जरूर पढ़ना, उसको 3-4 एग्जाम्पल लेकर देखना, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को देखो कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, मतलब कि हमारे पास में इनपुट में कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या कर रहे हैं? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम वेरिएबल पोस्ट EXP के अंदर इनपुट में ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट ले लिया हमने, जिसके अंदर कोई एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगी।
अब इस एक्सप्रेशन के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हम रिपीट स्टेप नंबर 3 को रिपीट करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, अगर कैरेक्टर हमारा ऑपरेंड है तो उसको हम स्टैक के अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, मतलब कैरेक्टर हमारा ऑपरेंड है तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। लेकिन ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर होता है, तो क्या करेंगे, एल्स। एल्स में क्या जाएगा, मतलब ऑपरेंड नहीं है तो ऑपरेटर ही होगा, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे कि जब हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया तो पैरेंथेसिस जो भी थे हमारे लेफ्ट और राइट, इसको हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी पैरेंथेसिस नहीं होगा, ओनली फॉर क्या होंगे, ऑपरेंड और ऑपरेटर होंगे। अगर ऑपरेंड होता है तो इसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, लेकिन अगर ऑपरेटर आता है तो हम क्या करेंगे, पॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक के अंदर से ऊपर के 2 एलिमेंट को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, मतलब उसको रिमूव करेंगे, और इन 2 पॉप की एलिमेंट के ऊपर जो भी ऑपरेटर आया उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्लस ऑपरेटर आया तो 2 ऑपरेटर आपके ऑपरेंड होंगे, उन पर प्लस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा और कंप्यूटेड वैल्यू जो रिजल्ट आएगा उसको स्टैक के अंदर क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, और अगला स्टेप क्या है, 4, इसमें क्या है, अगर स्टैक हमारा ओनली फॉर सिंगल एलिमेंट है तो उसको हम पॉप कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ली है वो हमारी क्या है, गलत है। इनवैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को आउटपुट को हम मतलब प्रिंट करवा देंगे। इसका एक एग्जांपल देखो, एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 782 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड और प्लस, ये हमारी एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आया 7, फिर आया 8, फिर आया 2, तीनों ही ऑपरेंड है, ऑपरेंड होते हैं तो स्टैक के अंदर उसको पुश करना है। तो यहाँ पर मैंने 7, 8 और 2 इसको स्टैक के अंदर क्या कर दिया, पुश करवा दिया। अब यहाँ पर आया हमारे पास ऑपरेटर जो कि है मल्टीप्लाई, एल्स पॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, 2 एलिमेंट स्टैक में से पॉप करेंगे जो कि होंगे 2 और 8। ठीक है, इन 2 पॉप की एलिमेंट 2 और 8 के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करो, ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई 2 और 8 के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कंप्यूटेड वैल्यू को स्टैक में पुश करो, तो हमने 2 और 8 के ऊपर मल्टीप्लाई अप्लाई किया, इसका आंसर आया 16 और स्टैक में हमने पुश कर दिया। उसके बाद में आया 4 एक ऑपरेंड है, इसको हमने स्टैक के अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया। बाद में आया डिवीजन, ये भी एक ऑपरेटर है, तो टॉप के दो एलिमेंट है 16 और 4, इसको हम पॉप करेंगे, इस पर ये डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, 16 डिवाइड बाई 4, आंसर क्या आया 4। उस कंप्यूटेड वैल्यू को हमने स्टैक के अंदर वापस से क्या कर दिया, मतलब पुश कर दिया। अब उसके बाद में आया प्लस, ये भी एक ऑपरेटर है, तो 4 और 7 दोनों को पॉप करेंगे, 4 और 7 को जोड़ा तो था 11, और कंप्यूटेड वैल्यू को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब जो सिंगल वैल्यू बची है, देखो यहाँ पे इफ स्टैक है द सिंगल एलिमेंट देन पॉप द एलिमेंट, इस सिंगल एलिमेंट है तो इसको हम पॉप कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, आउटपुट, एंड आउटपुट एज द नेट रिजल्ट, ये 11 क्या होगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंगल वैल्यू नहीं होती, हमारा स्टैक इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा होता। इसका मतलब क्या है कि हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो इनपुट में ली है वो क्या है, हमारी गलत, तो हम क्या प्रिंट करा इसकी जगह, इनवैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट 11 आ गया। ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक नोटेशन जो हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, वो बताएं, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और मैंने आपको बताया पोस्ट फिक्स को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अब प्रीफिक्स वाला स्टूडेंट आपके कोर्स में नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ पोस्ट फिक्स वाला ही बताया है। स्टूडेंट, इस वीडियो को अगर आपको, वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी सरल है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको आप, अगर आपको कोई चीज़ आपने इस वीडियो में स्किप कर दी हो तो वीडियो को दोबारा देखें, इससे आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में इतने स्टूडेंट, धन्यवाद।